मात्र 19 वर्ष की उम्र में इस देश को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 6 गोल्ड मेडल एक साथ दिलवाने का काम किया था। तो ये है बहुजन समाज की बेटियों की योग्यता। और आप बात कर रहे थे, और जब भारत की टीम अर्जेंटीना से मैच हार गई थी तो उन्हें भी बहुत गहरा सदमा लगा था और वो बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे। तभी बाहर अचानक उनको बम पटाखे की आवाज आती है और जाति सूचक शब्दों के नारे लग रहे होते हैं। जब जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि जाति जाति नहीं। जी हाँ, आज बात करूंगी मैं इसी विषय पर कि जाति जाति नहीं। चाहे आप कितने भी बड़े बन जाइए, कितने भी उच्च पदों पर पहुंच जाइए, कितना ही पढ़ लिख लीजिए, कितना ही जागरूक हो जाइए और विश्व में अपने देश का परचम कितने ही गौरवान्वित तरीके से फहरा लीजिए, लेकिन कुंठित मानसिकता के जो लोग हैं उनके मन मस्तिष्क में जातिवाद इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है कि वो आज बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है। इसी पर साथियों मैंने कहा है कि जाति जाति नहीं। जी हाँ साथियों, और जो लोग अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारत में रहकर और ये कहते हैं कि भारत से जातिवादी व्यवस्था खत्म हो चुकी है, आज समानता स्थापित है और हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर अपने जीवन को यापन करता है, लेकिन ऐसे लोगों पे इस तरह की घटनाएं उनके गाल पर बहुत करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि जातिवाद आज देश से खत्म हो गया है। आज मैं बात करूंगी उस घटना को लेकर जिस घटना के कारण पूरे विश्व में भारत को एक बार फिर से शर्मसार होना पड़ा है। आज मैं बात करूंगी जापान में हो रहे ओलंपिक की। जी हाँ साथियों, अभी बुधवार को भारत की हॉकी टीम ओलंपिक गेम में हार गई और उस हार को कुंठित मानसिकता वाले जातिवादी लोग सहन नहीं कर पाए, जिसमें कि भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना कटारिया जी भी खेल रही थी। जब हॉकी टीम की हार यूरो सेमीफाइनल से बाहर हो गया तो कुछ तथा कथित जातिवादी मानसिकता के लोगों ने वंदना कटारिया के घर पर मोर्चा खोल दिया। साथियों, घटना उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रोशनाबाद गांव की है। वंदना कटारिया के घर के सामने कुछ तथाकथित जातिवादी कुंठित मानसिकता के लोगों ने जाकर प्रदर्शन किया, वहां पर पटाखे फोड़े और जाति सूचक शब्दों से उसके पूरे परिवार को संबोधित किया। और संबोधित ही नहीं किया साथियों, बल्कि भारत की हार पर जश्न मनाया गया। ये कैसा जश्न है? जब भारत की हम जीत की उम्मीदें करते हैं, हम एक तरफ जश्न मनाते हैं, लेकिन जब भारत हार जाता है तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं मातम छा जाता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर वंदना कटारिया को इस टीम की हार का श्रेय दे रहे थे, पूरा का पूरा ठीकरा उन्होंने वंदना कटारिया के सर पर फोड़ दिया और उन्होंने ये तक कह दिया कि हॉकी टीम में बहुत सारी दलित महिलाएं हैं, इसलिए ये टीम हारी। इस तरह की कुंठित जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए आप क्या सोच सकते हैं कि वो किस तरह से इस देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन तक इसकी खबर मिली तो जो वंदना कटारिया है उसके भाई ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि वो मैच देख रहे थे और जब भारत की टीम अर्जेंटीना से मैच हार गई थी तो उन्हें भी बहुत गहरा सदमा लगा था और वो बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे। तभी बाहर अचानक उनको बम पटाखे की आवाज आती है और जाति सूचक शब्दों के नारे लग रहे होते हैं। जब वंदना कटारिया का भाई बाहर निकलता है, वो देखता है कि कुछ तथाकथित लोगों की तरफ से वंदना कटारिया के परिवार के खिलाफ नारे लग रहे हैं, जाति सूचक नारे लग रहे हैं, उनकी बहन को पूरे मैच को हराने के लिए श्रेय दिया जा रहा है और यहाँ तक जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित किया जा रहा है। तो इस तरह की जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से इस देश के अग्रणी विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब इस तरह से जातिवादी सूचक शब्दों से बहुजन समाज की बहन बेटियों को अपमानित किया गया है या उनको टारगेट बनाकर उनके मनोबल को डाउन करने का काम किया गया है। और जब कोई भी मैच होता है उसमें पर्टिकुलर एक खिलाड़ी का हाथ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी होती है, हर खिलाड़ी की अपनी अपनी भूमिका होती है, लेकिन पर्टिकुलर एक जाति के आधार पर किसी के सर पर ये ठीकरा फोड़ देना कि ये मैच जो टीम हारी है वो पर्टिकुलर यहाँ पर दलित समाज की जो लड़कियां हैं उनकी वजह से हारी है, तो ये बहुत ही घटिया और गंदी सोच है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन लोगों ने ऐसा किया है या जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो वो कान खोलकर सुन लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज की बहन बेटियों में योग्यता की कमी है, वो योग्यता से लबालब है और जब उनकी योग्यता का परिचय दिया जाता है तो वो अपना परचम लहराती हैं। आप शायद भूल गए होंगे पीटी उषा को, वो भी बहुजन समाज की बेटी थी और किस तरह से उसने पूरे विश्व में इस देश का नाम गौरवान्वित किया। और उसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगी कि अभी 2 साल पहले की ही बात है जब
बहुजन समाज की बेटी हिमा दास, जिसने मात्र 19 वर्ष की उम्र में इस देश को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 6 गोल्ड मेडल एक साथ दिलवाने का काम किया था। तो ये है बहुजन समाज की बेटियों की योग्यता। और आप बात करते हैं कि उनकी जातियों के आधार पर उनको आकलन देते हैं। अरे हमारे समाज की बहन बेटियों को इतने मौके मिल नहीं पाते, लेकिन जब जब उनको मौके मिलते हैं तो उन्होंने अपनी योग्यता का परचम लहराया है। और मेरी समझ में नहीं आता कि आज इस भारत देश में, जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जब पूरा देश परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से चलता है और उस संविधान में पहला ही जो अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी भाषा के हैं, सबसे पहले जो आपका अधिकार है वो है समानता का अधिकार। लेकिन मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि आज भी आप इतनी दूषित और गंदी मानसिकता रखते हैं कि पर्टिकुलर एक विशेष जाति वर्ग को टारगेट करते हुए उसके मनोबल को नीचे गिराने का काम करते हैं। अगर मैं बात करूं योग्यता की, तो आज भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर दलित समाज की बहन बेटी अपनी योग्यता के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपना लोहा मनवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ये समझेंगे नहीं। अगर अच्छा होता इस तरह की दूषित मानसिकता के लोग पूरी टीम को श्रेय देते और उनको ये मोटिवेट करते कि आगे आपको मेहनत करने की जरूरत है और जहां पर जो जो कमियां हुई हैं उसमें सुधार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो जातिवादी मानसिकता है वो आपको लगातार देखने को मिलेगी। साथियों, भारत देश इकलौता एक ऐसा देश है जहां पर जाति के नाम पर आए दिन अत्याचार होते हैं। अभी वर्तमान में जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली कैंट में जो दर्दनाक घटना हुई है, जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, मात्र 9 साल की उम्र की एक मासूम सी बच्ची, उसके जीवन को खिलने से ही पहले रोन दिया गया। और गंदी मानसिकता के जिस तरह से ये हरिद्वार के रहने वाले जो लोग हैं, जिस तरह से इन्होंने जाति सूचक शब्दों से वहां पर नारे लगाए, इसी तरह की गंदी मानसिकता के लोग साथियों दिल्ली कैंट के शमशान घाट, जो कि नांगल कैंट है, वहां पर भी विराजमान है। और उन्होंने किस तरह से एक मासूम बच्ची के साथ में इतना दुष्कर्म किया और उसका जीवन खिलने से ही पहले उजाड़ दिया गया। तो इस तरह के लोगों के लिए आप क्यों आंदोलन नहीं चलाते? इस तरह के लोगों के लिए कभी आप जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं करते, क्योंकि ये बात सबको पता है कि आप तथाकथित अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं, अपने आप अपनी जातियों पर गर्व महसूस करते हैं और लगातार अपनी जाति के कारण ही आप इस देश के दबे कुचले लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। और एक बात और आप कान खोलकर सुन लीजिएगा, जो लगातार आप बार बार जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं, चाहे कोई बहुजन समाज का बेटा घोड़ी पर चढ़ता है तो आप एक दलित घोड़ी पर चढ़ गए, एक दलित ने मूछें रख ली, उनको सिर्फ इसलिए मरवा देते हैं कि वो दलित समाज से आते हैं। लेकिन तब आप कहां चले जाते हैं और तब आपके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। और जिस तरह से अभी दिल्ली में जो घटना घटी है उस एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है कि घटना को अंजाम देने वाले तथाकथित लोग आपकी उच्च जाति से हैं, वो आपके ही कुल के हैं, वो आपकी ही सोच जैसे हैं। अगर आप लोगों में जरा सी भी इंसानियत है और जरा सा भी आप अपने देश को गौरवान्वित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी इस गंदी मानसिकता को बदलिए और इससे बाहर निकलिए और मानव कल्याण के लिए काम करना सीखिए। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य मनुष्य होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई क्षेत्र नहीं होता, उसकी कोई भाषा नहीं होती, वो सिर्फ मनुष्य होता है। और आप सबका ये दायित्व बनना चाहिए कि मनुष्य कल्याण के लिए आपके जितना हो सके यथासंभव अच्छे से अच्छे काम करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि आप इस गंदी जातिवादी मानसिकता को लेकर उन पर टीका टिप्पणी करें और समय समय रहते हुए आप उसको अपमानित करने का काम करें। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि उन लोगों को हिरासत में तो ले लिया गया है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो हरिद्वार पुलिस प्रशासन है वो उनको गिरफ्त में रखेगा, उनको सजा देगा या उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगा। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की कुंठित मानसिकता के लोग ये हैं, जिन्होंने वंदना कटारिया के घर के सामने जाति सूचक शब्दों को बोलकर प्रदर्शन किया, बम पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई कि अच्छा हुआ भारत की टीम हार गई क्योंकि इसमें दलित महिलाएं बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे लोग जो प्रशासन में बैठे हैं साथियों, कोई गारंटी नहीं है कि वो उनको सही रूप में सजा दिलवा पाएंगे। और जिस तरह का खामियाजा लगातार बहुजन समाज झेलता रहता है जाति के नाम पर, वो इससे निजात पा पाएगा। तो साथियों, मैं आप सभी से अपील करूंगी, साथियों संगठित हो जाइए और मिलजुल कर अपनी एक सरकार बनाइए, क्योंकि सत्ता में वो ताकत होती है साथियों जो अच्छे से अच्छे गुंडों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। साथियों, जिस दिन आप सत्ता में आ गए, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके ऊपर चाहे जाति के आधार पर अत्याचार हो रहे हैं या क्षेत्र के आधार पर अत्याचार हो रहे हैं या दलित महिला के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं, ये सभी अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। जरूरत है साथियों हमें सत्ता में आने की, क्योंकि सत्ता
हर उस ताले की वो चाबी है जिससे आपके हर द्वार खुलते हैं। तो इसलिए साथियों, संगठित होकर अपनी सरकार बनाए और इन मनुवादी सरकारों को धूल चटाने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से